सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन। हरिद्वार भूमि घोटाला मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी बर्खास्त। एसडीएम अजयवीर सिंह की रोकी गई वेतन बढ़ोतरी। सीएम धामी से मिले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार। उत्तराखंड रेलवे विस्तार पर हुई समीक्षा बैठक। सीएम ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना पूरी करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस ने तेज की चुनावी तैयारियां। कैंपेन कमेटी की बैठक में रणनीति पर मंथन। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। देहरादून में 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म। मकान मालिक ने भांजे दानिश नाम के युवक पर लगाया आरोप। तलाश जारी। इलाके में भारी तनाव। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर देहरादून से है, जहां पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हरिद्वार भूमि घोटाला मामले में बर्खास्त किए गए हैं। जी हां, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को बर्खास्त किया गया है। पूर्व डीएम कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट लगाया गया है और एसडीएम अजयवीर सिंह की वेतन बढ़ोतरी को रोक दी गई है। 10 लोगों पर अभियोग होगा और देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद प्रकरण में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संतुति की गई है, जबकि पूर्व जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह पर मेजर पनिशमेंट का फैसला लिया गया है। वहीं तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह की जो 3 वेतन वृद्धियां रोक दी गई है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक में सीएम धामी शामिल हुए। बैठक में संतों के संग राष्ट्र विकास पर विस्तार से मंथन हुआ और सनातन और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। 2027 महाकुंभ के लिए संतों को निमंत्रण भी दिया गया और इसी के साथ संतों के आशीर्वाद से महाकुंभ का भव्य आगाज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल बैठक में प्रतिभाग किया और इस दौरान देश भर से पहुंचे संतों के साथ राष्ट्र निर्माण, सनातन संस्कृति और देश को विश्व गुरु बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए सभी साधु और संतों को आमंत्रित करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना की है। वहीं 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी तैयारी पूरी होने का भी दावा किया है। मंडल के सभी सदस्यों नहीं, आज 2 दिन से यहाँ पर पूरे देश भर के पूज्य संतगण और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सभी सदस्यों उपस्थित और सबों ने राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की। और देहरादून के कोतवाली क्षेत्र के मलायन माहौल
माहौल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दानिश नाम के लड़के ने 14 साल की हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं का जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि में कलंक, दानिश का दंश, मासूम को शिकार बनाया, देहरादून में माहौल गरमाया। हिंदू संगठनों में उबाल, इंसाफ का उठा सवाल। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र के माल्यान मोहल्ले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एक 14 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग किशोरी ने दानिश नाम के एक लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। लड़की की मां ने इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। पता चला कि पीड़िता की मां आरोपी के मामा के घर किराए पर रहती हैं। 18 तारीख की देर रात नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर गई। काफी देर तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश की। मां ने देखा कि बच्ची सहमी हुई थी, रो रही थी। पूछताछ करने पर किशोरी ने मां को पूरी आपबीती बताई। किशोरी ने आरोप लगाया कि मकान मालिक के भांजे दानिश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। वो देखो 14 साल की बच्ची है, उसको कुछ समझ नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। अब पूरा मोहल्ले में दहशत है। कल जो हुआ है कांड, अब मॉब इकट्ठी हो गई तो उसमें सब होता ही है, तोड़फोड़ भी हुई है। वो तो एक जो शोबी है मुसलमान, वो भागा हुआ है। उसने पहले भी कई ऐसे केसेस कर रखे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को मिली तो हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं का जमकर गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने आरोपी के घर के बाहर हंगामा किया। साथ ही पलटन बाजार क्षेत्र में दुकानों को बंद करना शुरू किया। देखते ही देखते हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि व्यापार मंडल के साथ हिंदू संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की। जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने बिना किसी देरी के मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 18 जून 2026 को कोतवाली क्षेत्रांगत चौकी लखीबाग में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि जिस किराए के मकान में वह लोग रहते थे उसी मकान मालिक के भांजे ने इनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 65(1), 351(3) और पॉक्सो की धारा 3/4 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और घटना में शामिल अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश है। हर तरफ गुस्सा, नाराजगी और इंसाफ की मांग सुनाई दे रही है। मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है कि अब इस मामले में राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष ने तो राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक मासूम की चीख ने देवभूमि की खामोशी को तोड़ दिया है। सवाल सिर्फ एक वारदात का नहीं बल्कि बेटियों की सुरक्षा, समाज की संवेदनशीलता और इंसाफ का है। लेकिन देखना ये है कि क्या बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा जिसकी मांग आज पूरा शहर कर रहा है। और ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और ऐसे लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। जो गलत कृत्य करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। हमारी बच्चियों के साथ में अगर इस तरह के कुकर्म करने का कोई दुस्साहस करेगा तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं और कानून उसको जल्द से जल्द पकड़ेगा भी। और कानून अपना काम कर रहा है, इसमें जांच भी चल रही है और तमाम जो हमारी पीड़िता है उसके साथ हम सब साथ खड़े हैं। एनसीआरबी के अनुसार 9 हिमालयी राज्यों में लगातार महिला दुष्कर्म के मामले में उत्तराखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन राज्य सरकार को यहां ध्रुवीकरण से फुर्सत नहीं है। राज्य सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं, उसकी प्राथमिकता तो किस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक की राजनीति की जाए, प्रदेश में तनाव उत्पन्न किया जाए, नफरती भाषण दिए जाएं, इस पर ज्यादा जोर दिखाई पड़ रहा है। आरोपी के मुस्लिम होने से हिंदू संगठनों में भी उबाल है। ऐसे में विवाद आगे और नहीं भड़के
इसके लिए आरोपी पर कितनी त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर के बाद बजरंग दल के लोग यहां पहुंचे और उन्होंने दानिश के मामा और दानिश की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए शासन प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं जानकारी ये मिली है कि जो दानिश है, जो मुख्य आरोपी है, वो फरार हो गया है और जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। कई टीमों का गठन किया गया है और अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने ये मांग की है सीएम धामी से कि ऐसे लोगों को उत्तराखंड से बाहर फेंका जाए। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्द्वानी से जौरासी की ओर जा रही कार बंतोली के पास अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार में आग लग गई, जिसमें वाहन स्वामी सीआरपीएफ जवान बलदेव कुमार की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं चालक की भी हादसे में मौत हो गई है, जबकि एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर खाई में उतरकर घायलों की जान बचाई है। एक एक करके बना दो आराम से, फिर ऐसा ना हो कि ये तो कहाँ से आएगा नंबर। इधर बैग मैं मौका स्थल पर ही हूँ। एक गाड़ी जो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की तरफ जा रही थी, कुल 5 लोग उसमें थे, जिसमें एक गाड़ी चला रहे थे, एक साइड में बैठे थे और 2 बच्चे और एक माता जी थी। तो घायल जो थे, जिनमें 2 बच्चे और माता जी, उनका रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और 2 व्यक्ति हैं जिनकी शायद वो डेथ हो गई है, तो उनका हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और जो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं उनको फर्स्ट एड दिया जा चुका है। साथ ही अभी एक महिला के रेस्क्यू किया है, वो भी हॉस्पिटल पहुंचने वाली हैं। और बैकअप के लिए हमने एयर एम्बुलेंस के लिए भी व्यवस्था कर ली है। अगर कोई सीरियस होगा तो तुरंत ही उनको एयरलिफ्ट करके फर्स्ट एड दिया जाए। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जखोली क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। सड़क हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस और डीडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला। वजीरा जखोली मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ था। इसका हाथ का पंजा हिल रहा है यार। चलो आराम से। और ऋषिकेश के निकट रायावाला क्षेत्र केहरीपुर कला के गीता कुटीर घाट पर अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने आया 9 साल का मासूम बच्चा कुश शर्मा नदी के तेज बहाव में बह गया। मां की आंखों के सामने ही उसका जो कलेजे का टुकड़ा है वो पल भर में ओझल हो गया। भाई को डूबता देख प्रियांशु नाम के युवक ने भी गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाकर प्रियांशु को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, मगर मासूम कुश का कोई सुराग नहीं मिल पाया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता बच्चे की तलाश के लिए कल सुबह फिर से महासर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। और कैबिनेट मंत्री खजवान दास नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया है और इस दौरान मंत्री खजवान दास ने राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और संगठन की रणनीति पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है, जिससे जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी
जिस प्रकार सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क उनका अति उत्तम है और जनसंवाद वो कर रहे हैं और जो योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं और इस जनता चाहती है कि भाजपा पुनः आए और सरकार बनाए और सरकार के साथ साथ जनहित में काम करे। और खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां विधायक किशोर उपाध्याय ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा की है। हिंदी खबर के संवाददाता से किशोर उपाध्याय ने खास बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा, गरीब कल्याण से लेकर किसानों के उत्थान के लिए पीएम मोदी ने काम किया है। विधायक ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए बेहतर सड़क और एयर कनेक्टिविटी ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। बारह वर्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक पूरे किए और साथ में नरेंद्र तिवारी जी के बाद हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सर्वाधिक अपना कार्यकाल जो है वो संपन्न किया है और इसमें जो जनहित के जितने कार्य हुए मेरे ख्याल से ऐतिहासिक हैं वो। अभी मैं कल का आज ही देख रहा था कि जो सीधे जो किसान सम्मान निधि है और वो कोई पेंशन नहीं है, वो कोई जो है दया भाव से नहीं है, बल्कि जो किसान अन्नी वसति प्राणा अन्न में ही प्राण बसते हैं और अन्न नहीं होगा तो प्राण भी नहीं रहेंगे। और मेरे साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।